जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की सारी संगत को भी। आपने जो अभी लाइंस बोली हैं बड़े मायने रखती हैं ये, और हर किसी को ये याद भी रहनी चाहिए। मौत का डर इंसान को इंसान भी बना सकता है। इससे पहले इंसान इंसान बनता नहीं है जब तक उसका डर ना हो। अगर मौत का डर ही खत्म हो जाए तो दुनिया कुछ और ही बन जाए। लास्ट जो पॉइंट होता है जहां से यू टर्न इंसान कभी ले सकता है तो मौत के पास जाके है। जब उसे एहसास होता है कि जो भी मैंने किया अब वो सारा यहीं रह जाएगा। किन के लिए किया, वो भी सब अच्छे खासे चलते फिरते नजर आ रहे हैं, लेकिन एक मैं ही हूं जो अब चला जाऊंगा। मैं इनमें से हट जाऊंगा, ये लोग रह जाएंगे जिनके लिए इतनी भाग दौड़ की। ये लोग उठाएंगे और मुझे ले जाएंगे और मेरी कहानी खत्म। बहुत पछतावा होता है उस टाइम हर इंसान को, होता ही होगा। ना का तो मतलब नहीं है। किसी किसी को ये टाइम मिल जाता है पछताने के लिए, किसी को वो भी नहीं मिलता है। सडन डेथ होती है, इतना सोचने का भी उसको टाइम नहीं होता है, और मौत फटाफट ले जाती है। एक्सीडेंट होता है, गाड़ी ऊपर से निकल गई, उसी टाइम खत्म। सोचने का भी टाइम नहीं है, पछताने का भी टाइम नहीं है। लेकिन जो छू के आते हैं, जिन्होंने एहसास किया है कि मौत क्या है, वहां से लाइफ जो है वो यू टर्न लेती है। मौत का डर बहुत जरूरी भी है। जो भाग दौड़ इतनी ज्यादा हो रही है, इस तरह के उल्टे सीधे काम दुनिया में हो रहे हैं, उन्होंने मौत को भुला दिया है। उन्होंने भुला दिया है कि मरना है, एक दिन जाना है यहां से। जो अभी आप कह रहे थे आंटी, मौत का डर मेरे अंदर बैठ गया है, और मेरे अंदर वो सोजी डालो, मुझे अपने चरणों में जगह दो, अच्छी सोच दो, ताकि जीवन जो है वो सफल हो सके। लेकिन कब? जब मौत का डर बैठा। ये वर्ड ऐसा है, मौत, डेथ, शमशान, मुर्दा, अर्थी, ये ऐसे वर्ड है जो घरों में अक्सर यूज नहीं होते हैं। लोग अवॉइड करते हैं इनको, जबकि ये होने चाहिए। बच्चों के साथ भी ये होने चाहिए शब्द यूज, उनको पता होना चाहिए। अदरवाइज फाउंडेशन जो है वो वीक रह जाएगी। जब कभी इन चीजों से सामना होता है तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। फैमिली की फैमिली बिखर जाती है, संभलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और कोई संभल भी नहीं पाता है। स्टार्टिंग से ही फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए इन सब बातों को लेके कि सबने एक दिन जाना है। फैमिली के मेंबर्स, वो भी जाएंगे, सदियों से जा रहे हैं। जब से दुनिया बनी है तब से जा ही रहे हैं। कोई यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहा। भगवान ने अवतार लिए, वो भी गए, सबको पता है ये। लेकिन ये सारी चीजें घर में डिस्कस करनी चाहिए। जब इन सब चीजों का पता होगा, इसमें परफेक्शन हो जाएगी, तो मौत का डर निकल जाएगा। बच्चे के साथ अगर ये सारी बातें डिस्कस की जाएं तो 10-15 साल की एज तक वो काफी परफेक्ट हो सकता है। कम से कम ये चीज उसके दिमाग से निकल जाएगी, और जिंदगी को वो एक नए नजरिए से देखना शुरू कर देगा। फिर अगर कभी ऐसा होगा भी तो वो पूरी तरह से नहीं टूटेगा। मोह हो जाता है साथ रहते रहते, वो अलग बात है, थोड़ी देर के लिए कोई कुछ हो जाए तो। अदरवाइज अगर वो इतना परफेक्ट हो गया तो वो इतना भी नहीं विचलित होगा। ये मैंने आपकी बात पे ही आगे बात की है। ये जरूरी है कि हम सबको ये सब कुछ पता हो कि हमने जाना है। जाने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता, सिर्फ गुरु जी जानते हैं, भगवान। आने से पहले दुनिया में हमारे साथ क्या हुआ है वो भी हम नहीं जानते, वो भी गुरु जी जानते हैं।
गुरु जी के पास आके इन सब चीजों को सीखना बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ऊपर ऊपर नहीं रहना है, हम सबको गहराई में जाना है। 3-4 दिन पहले मेरी किसी से बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक बुक पढ़ रही थी और उसमें किसी ने लिखा था, स्टोरी थी वो, 236 ईयर्स के बाद, 236 साल के बाद उस रूह को बॉडी मिली, शरीर मिला। उसके लिए एप्रोप्रिएट बॉडी नहीं थी, तब तक वो भटक रही थी। 236 साल के बाद उसको शरीर मिला इंसान का। हमें भी नहीं पता है हमें ये इंसान का चोला अभी कितने सालों के बाद मिला है। इससे पहले हम कौन से जन्म में थे, क्या क्या हमने किया है कि नहीं किया है। 236 साल भटकते रहे, उनकी रूह भटकती रही एक इंसान का चूल्हा पाने के लिए, लेकिन हुक्म नहीं था। और वो भटकने में क्या क्या फेस किया होगा उसने, लोगों को देखा होगा, हर कोई एंजॉय कर रहा होगा लाइफ में, लेकिन वो किसी को छू भी नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, सिर्फ तड़प सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं उस दिन की जब इंसान का चोला मिलेगा। कितनी मुश्किल के बाद ये इंसान का चोला मिला है। मैं आपको एक सत्संग बताता हूं, इसी से रिलेटेड है वो। मैं नोएडा में था, तो वहां जब मैं अपने रूम में था, वहां मेरे एक कलीग भी थे और मेरे को उन्होंने बताया कि तू इस तरह की बातें करता रहता है, तो मैं तेरे साथ शेयर कर लेता हूँ। ये मैंने पहले भी किसी सत्संग में बताया होगा शायद, लेकिन जो नए जुड़े हैं वो भी जुड़ लें और सुन लें वो। उन्होंने मुझे बताया कि मैं जब नोएडा में नया नया आया था, मेरी शादी हुई, तो मैं रूम लेता था जो भी, और उसमें अकेला था। फिर शादी होगी तो हमने डबल ले लिया। वहाँ मेरी वाइफ की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई, लेकिन मेरी आदत थी जब भी मैं रूम चेंज करता था वहाँ मैं गीता के अध्याय करता था पूरे, हर रोज का एक, जब भी मैं रूम चेंज करता था डे 1 से। शादी होगी, डबल ले लिया, तो वहाँ मेरी वाइफ की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। उसकी आवाज़ें जो हैं वो बदलनी शुरू हो गई। वो रात को उठ के बैठ जाए, कभी दीवार के साथ टक्कर मारे और कभी बालों को ऐसे कर ले, कभी जीभ ऐसे कर ले, भी कुछ कर ले। कहते मुझे समझ नहीं आया, मैं अध्याय हर रोज कर ही रहा था, ये सब क्या हो गया। जब इतना ज़्यादा बढ़ गया कि रात को उठ के आवाज़ भी और होगी उसकी 12-1 बजे, तो मैं डर गया और मैंने फटाफट अगले दिन सामान उठाया। 4 दिन मैं वहाँ रहा। सामान उठा के मैंने लैंडलॉर्ड को कहा कि मैं जा रहा हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है। कोई एक्सक्यूज कुछ नहीं, साथ के साथ मैंने उठाया और चेंज कर लिया। जहाँ मैंने चेंज किया, सामान शिफ्ट किया, वहाँ पे मैंने पहला अध्याय किया। उसी रात फिर उसकी हालत वैसी हो गई, सब कुछ वैसे होने लग गया। तो मैंने हाथ जोड़े और पूछा कि आप कौन हैं और ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो उधर से आवाज आई जेंट्स की, वहां से आवाज आई कि जहां तू रह रहा था वहां पे उस रूम में हम 24 रूहें रह रही थी बहुत सालों से। तूने अध्याय किया गीता का, एक दिन एक रूह आजाद होगी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी। ये रूहें आजाद हो चुकी हैं गीता का अध्याय सुन के। हम बाकी रह गए हैं, हमारा क्या। अब तू चल वहीं पे और वहां जाके ये हमें अध्याय सुना और हमारा भी कल्याण होगा, हम भी इस देह से छूटे। कहता है मैंने फिर सामान उठाया और उठा के फिर वहीं रिक्वेस्ट की मैंने लैंडलॉर्ड से जाके कि मुझे वहां जाना है। उनके भी समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकता था। ये चीज ऐसी होती है, घर की बात है, फैल जाएगी तो कुछ और होगा। कहते मैं फिर लेके गया उसको, सारा सामान भी उठाया और वहां अध्याय किए। फिर 17 या 18 दिन के बाद सारा नॉर्मल हुआ। अब देखिए इससे ये बात रिलेटेड है कि भटकना क्या होता है, इंसानी चोले की वैल्यू क्या है, ये मैंने इसलिए आपको बताया है। हम भूल जाते हैं, इतनी तड़पना के बाद अगर इंसानी चोला मिला है, वो भी अगर जाया हो जाए, वेस्ट हो जाए,
तो फिर नुकसान हो गया। ये मिला ही इसलिए है कि वहां तक पहुंच पाए, उसने हम पे कृपा की है, हमें उन सब चीजों से निकाला है और इंसानी चोला दिया है। इसकी वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है। जिन लोगों के पास गुरु नहीं होते हैं वो ऐसे ही वेस्ट होके निकल जाता है, और जिनके पास गुरु होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव है। ये उसकी बहुत बड़ी कृपा है कि उसको इस इंसानी चोले में रहते हुए 60 70 80 साल जितनी देर भी वो रहता है उसमें गुरु मिले। और हम सबको संगत को गुरु जी मिले हैं, महाशिव जो मिले हैं वो गुरु जी के रूप में मिले हैं। कितनी बड़ी बात है। एक इंसान को गुरु ही नहीं मिलते हैं, किसी को गुरु मिले लेकिन पूरन नहीं मिलते हैं। हमें पूरन भी मिले हैं और महाशिव भी मिले हैं। इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। संगत में आने के बहुत मायने हैं। उड़ते उड़ते आ जाना, हवा में रहना, ऊपर ऊपर ही रहना, जो नॉन संगत भी कर रही है वो भी करते रहना, तो ये डिसरिस्पेक्ट पहले तो इस चोले की है कि जो हमें मिला है। गुरु जी की तो बहुत बड़ी है ही। अगर वो कृपा ना करते हम ऐसे ही भटकते रहते, आगे जाके पता नहीं क्या करना है, कितने कर्म हमने और बिगाड़ लेने थे, हम नॉन संगत होते। लेकिन अगर संगत में रहते हुए भी हम कर्म बिगाड़ ही रहे हैं तो गुरु जी के एफर्ट्स का क्या फायदा, हमारे संगत होने का क्या फायदा। बहुत से एक्सक्यूजेस हमारे पास होते हैं, ये तो होता ही है, ऐसे मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा दुनिया में रह के ऐसे बड़ी मुश्किल होती है, ये सब भी करना पड़ता है, वो सब भी करना पड़ता है, गुरु जी अपना संभाल लेंगे, गुरु जी को पता ही है कि ये भी जरूरी है वो भी जरूरी है, क्या ना करें। और ब्रह्मा जी ने तो बनाया ही है ये सारा कुछ, सृष्टि बनाई है इसलिए बनाई है। तरह तरह के लॉजिक देके अपने आप को ही बेवकूफ बनाते हैं, किसी को थोड़े बनाते हैं। और हम सोचते हैं कि हमने दूसरे को बता के जीत लिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बेवकूफ करना हम बने। हमने वो चीज को दबा ही दिया। पता होता है कि सच्चाई क्या है, सबको पता होता है, लेकिन उसको दबा दिया जाता है और जिंदगी को एंजॉय कर लिया जाता है। और वो इतना प्रेशियस टाइम, कीमती टाइम वेस्ट करके चले जाते हैं। जो नॉन संगत है वो चले जाएं, कोई बात नहीं। संगत में रह के भी अगर कोई ऐसे ही चला जाए तो कितना वो दुर्भाग्य होगा उसका, कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा। नजदीक जाके बिल्कुल मौत के समझ आएगा जब पिक्चर सारी घूमती है। 2020 में कोविड हुआ, फैला, तो उसमें ट्रिब्यून में एक कॉलम आया था, डेथ बेड कन्फेशंस। ये भी मैं पहले बता चुका हूं, जो नए हैं वो सुन लें। उसमें जो लोग डेथ बेड पे थे उनको ये एहसास हो गया था कि हम बाहर नहीं निकलेंगे, अब यहां से हम सीधे शमशान जाएंगे। उन्होंने अपने कन्फेशंस जो हैं, अपने पछतावे जो हैं, वो लिखवाए नर्सिस को और डॉक्टर्स को। अपने भाई के साथ क्या किया, अपनी फैमिली के साथ क्या किया, यार दोस्तों के साथ क्या किया, वाइफ हस्बैंड बच्चों के साथ क्या किया, बिजनेस में क्या किया, नौकरी में क्या किया, किन किन को क्या क्या धोखे दिए हैं, वो सब लिखवाए कि हम अब बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे ये कन्फेशंस उन तक पहुंचा देना। पछतावा हुआ कब, जब मौत सामने दिख गई, तब पछतावा हुआ। और कोई वो यंग एज में भी हो सकता था, कोई उसमें ओल्ड एज में भी हो सकता था, मिडिल एज में भी हो सकता था। सबको पछतावा होता है मौत के पास जाके। जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही है तो चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है, गुरुजी को भी फॉर ग्रांटेड ही ले लिया जाता है। तभी जा ऐश कर। गुरुजी के ये कहने के मायने कुछ और थे, लेकिन अब जो बन गए हैं वो कुछ और हैं। ऐश करने का मतलब ये थोड़े है कि सारा कुछ वैसे ही करो जैसे नॉन संगत कर रही है, निगुरे कर रहे हैं जिनके गुरु नहीं है। कुछ तो फर्क होना चाहिए। क्या गुरुजी ने यही कहा है कि जो निगुरे कर रहे हैं वही करो, जाओ ऐश करो? ऐश की तो डेफिनेशन बहुत लंबी है।
दुनियावी तरीके से देखी जाएगी तो कुछ और होगी, गुरुजी की नजर से देखी जाएगी तो वो कुछ और होगी। इसको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए हर एक संगत को। ऐसे अगर करेंगे तो अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं हम। किसी का कुछ भी नहीं जाएगा एट द एंड ऑफ द डे, हमारा ही जाएगा। नुकसान हमारा होगा, हमारी सोल का होगा। सब बाकी यहीं रहेंगे, कोई एक चला जाएगा। तो जो एक जाएगा उसी का नुकसान होगा, उसी का फायदा होगा। घर के भी किसी मेंबर का फायदा नुकसान नहीं होता है, अपना होता है। जो हम ये चालाकियां करते हैं संगत में होने के बाद। गुरु जी का ऐश कहने का मतलब ऐश करो, आप उनकी रजा में रहो, उनको हमेशा याद करो, जिंदगी को समझो, जिंदगी की गहराई को समझो, गुरु के जीवन में होने का मतलब को समझो, और अपनी सोल की जर्नी को आगे बढ़ाओ, उस परमपिता परमेश्वर की तरफ बढ़ाओ। कितने जन्मों से वो भटक रही होगी, और फिर जो ऐश होगी वो सही मायनों में ऐश होगी। लेकिन गुरु जी भी ये कह ही दिया कि चलो ऐश करो, तो लोगों ने उसको पकड़ लिया। लेकिन नई संगत से मैं मुखातिब हूं, उनको ही कह रहा हूं, पुरानी संगत को नहीं। नई संगत को, पुरानी को तो कह नहीं सकते, उनको सब पता है। जो 31 में 2007 के बाद जुड़े हैं, देखिए वो भी अब जो अगर 2 जून 2007 को भी कोई जुड़ा है गुरु जी के शरीर छोड़ने के 2 दिन के बाद, अब तो वो ओल्ड ही हो गए हैं। वैसे हम न्यू कहते रहते हैं, लेकिन वो भी ओल्ड हो गए। बहुत सी चीजें तो उनको भी पता लग गई हैं। जो 2009 में 10 में जुड़े हैं वो भी ओल्ड ही है। बहुत कुछ उन्होंने सुन लिया है, समझ लिया है, एक्सपीरियंस कर लिया है, गुरुजी ने दिखा दिया है। वो भी ओल्ड ही हैं। स्टार्टिंग में जब गुरुजी के पास आते हैं चीजें कुछ और होती हैं, धीरे धीरे गुरुजी सिखाते हैं। हम भी स्टार्टिंग में ऐसे ही थे कि लॉकेट मिल जाए, कब मिलेगा लॉकेट। 3-4 महीने लगे तो हमें लॉकेट मिला। गुरुजी का स्वरूप 3-4 महीने के बाद छोटा सा मिला, लेकिन आज पैसे देने पड़ रहे हैं, आज लोग बेच रहे हैं। गुरु जी के फिजिकल फॉर्म तक तो ये सब कुछ होता भी नहीं था, लेकिन आज सारा कुछ हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये कौन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। सबको पता ही है। पैसा कमाने का जरिया सिर्फ यही रह गया है कि संगत को बेवकूफ बनाओ, मिसगाइड करो, यूज करो। और क्या दुनिया में और कोई काम ही नहीं रह गया है पैसा कमाने के लिए? ये काम तो छोड़ दो कम से कम, बाकी दुनिया भर के जितने काम है वो कमाओ, जिसने जैसे कमाना है। मेहनत करो और सारा कुछ करें हम। लेकिन सिर्फ संगत को यूज करके पैसा कमाना और पैसे का एक जरिया समझना, किसी भी तरीके से उसको मिसगाइड करना थोड़ी सी देर के लिए। मौत पे अभी मैंने इतना कहा, इतना सबको पता भी है, बाद में क्या होगा? कुछ साथ थोड़े जाता है, सब यहीं रह जाएगा। क्या शक्ल दिखाएंगे गुरु जी को? अपनी बुक हम हर रोज खुद लिख रहे हैं, एक एक चैप्टर, एक एक पेज हम खुद लिख रहे हैं। और यही बुक जाके हमने गुरु जी को दिखानी है। गुरु जी ने कहना है खोलो अपनी बुक, दिखाओ किस पेज पे क्या लिखा है। किसको दोष देंगे? किसी को नहीं, खुद दोषी होंगे। और फिर हमारी सोल का क्या होगा? कहाँ जाएगी, कैसे तड़पेगी? ये गुरु जी के ऊपर है। वो माफ करते हैं या नहीं करते हैं। गुरु जी के पास जो आ गया, मैं नई संगत से कहना चाहता हूं, जो गुरु जी के पास एक भी आ गया फैमिली का मेंबर, सारी फैमिली ब्लेस्ड हो जाती है। इसे आप ध्यान दें। मेरे घर में कोई नहीं मानता। 2005 में मैं लेके गया, 6 में मैं लेके गया, अपनी फैमिली को भी लेके गया सारी गुरु जी के पास, रिश्तेदारों को भी लेके गया कि भगवान धरती पे आए हुए, एक बार ये साक्षात दर्शन कर लें इनके सब। चाहे मेरी किसी से बनती थी नहीं बनती थी, अलग अलग तरह के रिश्तेदार भी होते हैं, लेकिन मैं सबको ले गया अपनी तरफ से कि एक बार तो मैं पहुंचा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी, बाकी देखी जाएगी। ये इन्होंने जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। तो नहीं जुड़े, बहुत ही कम जुड़े, बहुत कम, क्या बस जुड़े ही नहीं, ये समझ लो आप। मेरी मदर जुड़े और मेरे भाई बड़े, उनको पता लगा तो वो जुड़े, बाकी कोई नहीं जुड़ा। मेरे फादर बिल्कुल भी नहीं, गुरुजी की बात तक सुनना नहीं, और ना कोई सत्संग, ना कभी किसी सत्संग में गए, ना किसी गुरुजी के मंदिर में गए, ना कभी सत्संग सुना, कुछ भी नहीं। भाई के मेरे अपने गुरु थे, तो उनको ये गुरु का पता था कि गुरु क्या होते हैं।
अब देखिए, मेरे फादर बिल्कुल भी नहीं मानते थे। आजकल क्या होता है कि आजकल क्या, हमेशा ही रहा है, पहले भी बुजुर्गों को भी पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं गुरुजी के पास, जबकि गुरुजी ने कहा है इनको मत लेके आओ, मैं घर बैठे ब्लेस करता हूँ। तकलीफ होती है, उनको बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब भगवान ने खुद बोल दिया कि मैं घर बैठे ब्लेस करता हूँ, फिर भी हम लेके जाते हैं, क्योंकि हम, हमारे इमोशंस और सारा कुछ जुड़ा होता है उनसे। बच्चों को मत लेके आओ, लेकिन फिर भी लेके जाते हैं, चाहे कोई डिस्टर्ब हो रहा है संगत में, होता रहे। हमारी फैमिली पहले जरूरी है। गुरु जी का परिवार, जो फैमिली है संगत की, वो सेकेंडरी है। पहले हमारा परिवार जरूरी है। मेरे फादर नहीं मानते थे, लेकिन 2009 में उनका अल्सर रप्चर हुआ और डॉक्टर्स ने मना कर दिया, 1 घंटे के अंदर ऑपरेट हो गए तो बचेंगे, अदरवाइज नहीं बचेंगे। वो 2-3 दिन पहले ही रप्चर हो चुका था। 2-3 दिन से इतनी पेन थी कि वो साइड भी नहीं ले पा रहे थे और बहुत प्रॉब्लम में थे। हमें लगा ऐसी कुछ प्रॉब्लम होगी, हमने पेन किलर दे दिए। 2-4-6 घंटे के बाद वो फिर से हो जाती थी पेन। वो एल्कोहलिक भी थे, ड्रिंक करते थे, तो हमें लगा उससे रिलेटेड कुछ होगा, हो जाएंगे ठीक। लेकिन जब उन्होंने ये बताया कि 1 घंटे के अंदर ऑपरेट होंगे, फटाफट ले जाओ, तो मैं ले गया गुरु जी कृपा से। और संगत में ही थे वहां पे हॉस्पिटल में चंडीगढ़। तो उन्होंने वो सारी, जितनी भी अंदर जहर था, वो पहले, सबसे पहले वही निकाला इमरजेंसी में। और उसके बाद उनको लेके गए, आईसीयू में रखा। 3 दिन आईसीयू में रहे। आईसीयू में भी वो, मुझे जब मैं मिलने जाता था अंदर, तो उसमें वो पाइप्स लगी होती थी उनके। और वो मुझे कहते थे कि देखो ये 4 लोग खड़े हैं, ये इन्होंने काले कपड़े डाल रखे हैं, तुम्हें नहीं दिख रहे हैं, ये लेने आए हैं। इस तरह की बातें वो करने लगे। तो मुझे लगा कि ये अब मुश्किल है, क्योंकि अब तो इनको ये भी दिखने लग गए हैं। 71-2 के आसपास की उनकी एज थी तब। तो मुझे लगा, लेकिन मैं घर में किसी को बता नहीं रहा था बाहर आके कि वो अंदर ये बोल रहे हैं, ताकि वो उनको और दुख ना हो या कुछ और ना हो। तो मैं बैठा रहता था बाहर आके। 3 दिन वहां मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस भी आई 2 बार। वो वार्ड में शिफ्ट हो गए, 10-12 दिन वहां रहे, डिस्चार्ज हो गए, ठीक हो गए, घर आ गए। वो बिल्कुल ठीक रहे। जब वो आईसीयू से बाहर आए, उसके 2-3 दिन के बाद ही वो नॉर्मल हो गए थे वार्ड में। और घर आए तो 3-4 दिन के बाद मुझे गुरुजी का ड्रीम आया। गुरुजी मुझे संगत में किसी में लेके गए हैं कि चल चलते हैं। इसी चोले में थे जिसमें गुरुजी यहाँ बद्दी मंदिर में आए थे। और गुरुजी जाके बैठे, तो मुझे भी अपने साथ ही सोफे पे बिठा लिया। और मुझे कहते, कोई ऐसे ही ठीक नहीं होता है, ये मेरी पावर्स लगती हैं, तब कोई ठीक होता है, तुझे पता है? मैंने कहा हाँ जी। ठीक है गुरुजी। तो कहते, देखना चाहेगा? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। गुरुजी ने अपना चोला उठाया, दिखाया मुझे अंदर से सारा, वो चेस्ट और ये सारा कुछ, जो जो पाइप्स मेरे फादर के लगी थी, वो गुरुजी के लगी हुई थी। और गुरुजी इमोशनल हो गए कि मैं बता कब तक ऐसे करता रहूंगा। और मैंने भी गुरुजी को हक किया कि मुझे भी, मेरी भी आंखों में आंसू आ गए कि देखो, कोई अपने ऊपर कष्ट ले रहा है। वो हमारे क्या लगते हैं, क्या लगते हैं हमारे, हमारा क्या रिश्ता है हमसे? घर परिवार का कोई इंसान किसी के अपने ऊपर कष्ट ले सकता है? किसी को एक बीमारी हो, वो अपने ऊपर ले लेगा? वो नहीं ले पाएगा, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम इन रिश्तों से ज्यादा बंधे हुए हैं, जो हमारे ऐसे कष्ट अपने ऊपर ले भी नहीं सकते। हर कोई अपने मतलब के लिए रिश्तेदार होता है, रिश्ता होता है, ये सबको पता है। लेकिन कोई है जो हमें उनसे भी ज्यादा और बेहद प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है, गहराइयों से प्यार करता है, हमारे लिए रोता है, तड़पता है, और वो सारे कष्ट अपने ऊपर लेके हमें ब्लेस करता है। कितनी तकलीफ होती होगी। लेकिन हमारे लिए क्या है? हमारे लिए लगता है कि इनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो गुरु है, इसीलिए तो हम इनके पास आए हैं, इनको तो करना ही पड़ेगा, हम तो इंसान हैं, ये भगवान है, इनको करना पड़ेगा। उसको भी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कभी कभी। ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी बात है ये, कि कोई हमारे कष्ट अपने ऊपर ले रहा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। गहराइयों से कभी हमें सोचना चाहिए बैठ के। ये कहने को लो हो जाता है कि ये सत्संग हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, लेकिन उसके पीछे कितनी शक्ति गुरु जी की लगती है। किन किन लोगों से गुरु जी को लड़ना पड़ता होगा। वो हमारे भाग्य में होता है कि नहीं होता है। गुरु जी किससे छीन के लाते हैं, वो हमें देते हैं।
हमें खुश करने के लिए, अपनी संगत को, अपने परिवार को खुश करने के लिए। इस बात की गहराई को समझना चाहिए हम सबको। हवा में नहीं रहना चाहिए, ऊपर ऊपर नहीं रहना चाहिए। उनका शुक्राना जितना करें वो कम है, कम ही रहेगा। हम इस जुबान से वो शुक्राना कर भी नहीं पाएंगे कभी। और इस प्यार के एवज में हम क्या देते हैं गुरु जी को, क्या करते हैं सुबह से शाम तक? सोचने का भी टाइम नहीं है, क्यों? लाइफ बहुत फास्ट है, बहुत कुछ करना है, घर के लिए, इसके लिए, उसके लिए, ये बहुत कुछ करना है। तो उसमें वो चीजें साइड पे रह जाती हैं कभी कभी। तो मैंने ये इसलिए बताया है कि घर का अगर कोई एक मेंबर आ गया तो फैमिली ब्लेस हो जाती है। अब वो मानते भी नहीं, सुनते भी नहीं थे, लेकिन गुरुजी ने ब्लेस किया। क्यों? घर का एक मेंबर गुरुजी के पास आ गया, फैमिली ब्लेस हो गई। ये ब्लेसिंग्स देखो कितनी दूर तक जाती है। ऐसे ही मेरे ब्रदर को 2012 में उनको डॉक्टर्स ने बोल दिया पीजीआई लेके गए। वो भी अल्कोहलिक थे, वो ज्यादा थे, 48 49 की एज थी जब वो गए। तो 2012 में डॉक्टर्स ने बोला कि ये तो आज की हैं, कौन है इनके साथ, इस पेशेंट के साथ कौन है पीजीआई इमरजेंसी में चंडीगढ़, ये तो आज शाम तक हो जाएगा पेशेंट, इसके घर बता दो। और वो पेशेंट जो मेरे भाई, वो मुझे देख रहे हैं और मैं उनको देख रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ ये डॉक्टर कितना कैसा है, बेकार है कि पेशेंट के सामने ही बोल रहा है। शाम तो बहुत दूर की बात है, ये अभी चले जाएगा, कम से कम पेशेंट के सामने मत बोलो। अब सोचो उस पेशेंट पे क्या गुजरेगी जो सुन रहा है कि मैं शाम तक ही हूं, चला जाऊंगा। मैंने घर फोन कर दिया, बाहर आके घर वालों ने सफाइयां शुरू कर दी घर में, और वो तैयार करना शुरू कर दिया हिसाब किताब कि शाम तक आएंगे। घर की सफाइयां, चीजों को इधर उधर रखना, कोई एक रूम तैयार करना, ऐसे करना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने वहीं खड़े होकर गुरुजी को प्रे किया कि गुरुजी अभी तो छोटी एज है, आप मौका दो प्लीज, आप देखो। और गुरुजी ने वो ब्लेस किया उनको। डॉक्टर्स की टीम आई, फटाफट उनको लेके गए, और 3 4 दिन के बाद डिस्चार्ज होके आ गए। 2 3 ग्राम शायद खून रह गया था उनका। बहुत ब्लड लॉस हो चुका था उनका पहले ही, वॉमिट करते थे तो ब्लड ही ब्लड आता था, बहुत कुछ हुआ। तो 3 4 दिन के बाद आ गए, और उसके बाद ठीक रहे, अच्छा खाना पीना ये वो। तो 6 महीने 8 महीने के बाद कुछ इस तरह से फिर वो उनकी तबीयत खराब हो जाती थी, फिर गुरुजी को बोलता था, फिर गुरुजी ब्लेस कर देते थे, और इमरजेंसी क्रिएट हो जाती थी, क्योंकि वो लत जो है वो छूटती नहीं थी, वो फिर उधर भागते ही थे। तो ऐसे ही 5 साल चला। दिसंबर 2016 में फिर से ऐसी तबीयत खराब हुई, पानी भर गया उनके पूरे एब्डामन में, पेट में पूरे पानी भर गया, और यहाँ गले तक पानी है, बोलते भी थे तो ऐसे लगता था पानी ही बोल रहा है। और हम सब ये देख रहे थे। तो फिर मैंने गुरुजी को मैंने ये भी बोला कि गुरुजी अब मैं बोलूं भी क्या आपको, आप कितनी बार ब्लेस कर चुके हो, लेकिन अब मैं क्या करूं, ये भी हटते नहीं है, आप देख लो जैसे। और रात को ही गुरुजी ड्रीम में आए, और मुझे, मैंने गुरुजी चेयर पे बैठे, मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप ऐसे से भाई को, अभी पूरी बात नहीं की, गुरुजी ने मुझे डांट दिया, कह रहे बैठ जा चुप करके, मेरा दिमाग मत खा, पंजाबी में बोला। और ऐसे माथे को पकड़ के बैठे थे, परेशान थे। 3 महीने के बाद वो भी चले गए। वो गए, और उनके 15 या 16 दिन के बाद मेरे फादर भी हार्ट अटैक हुआ, चले गए 2017 में। 2009 में गुरुजी ने फादर को ब्लेस किया था। जब गए तो एज 80 के आसपास थी, ब्रदर की एज 48 या 49 होगी, दोनों चले गए। 4 साल के बाद हमारे यहाँ उनको पितृ बोलते हैं, वो जो है पितरों में चले जाते हैं। जो जाता है 4 साल तक उनका वो करना होता है हर एक साल, पता नहीं उसको क्या और बोलते होंगे अपनी अपनी लैंग्वेज में। तो जब वो पितर बन जाते हैं तो चौथे साल में जाके कुछ करना होता है, शास्त्रों के हिसाब से कुछ करते हैं, पंडित को बुला के, और ये वो कुछ दान पुण्य, ये पता नहीं क्या क्या करते हैं उसमें वो। तो जिस दिन वो डेट आई तो इंडियन कैलेंडर के हिसाब से वो एक ही आई, क्योंकि 15 दिन का गैप था, तो तकरीबन वो एक ही डेट आई दोनों की। और रात को ही, अगले दिन ये सारा कुछ होना है, रात को ही मुझे ड्रीम आया कि कैलाश पे गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा है बहुत जोर से, और नीचे मानसरोवर लेक है, और उसके पास से ये दोनों जा रहे हैं, और कैलाश की तरफ को देख रहे हैं, और जैसे साधु होते हैं ना, कुंभ में नाच रहे होते हैं पूरे इस तरह से हाथों को ऊपर करके, और गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा है, और ये दोनों मंत्र जाप गा रहे हैं गुरुजी का, जोर जोर से गा रहे हैं और नाच रहे हैं मस्ती में।
और वहां से वो निकल रहे हैं। घर का एक मेंबर आ गया तो सब ब्लेस्ड। खींच खींच के लाने की जरूरत नहीं है। ये मैं नई संगत को इसलिए बता रहा हूँ, घर में कई बार कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, तो दिल परेशान रहता है कि गुरुजी इनको भी जोड़ो, इनको भी लेके जाओ, ये क्यों नहीं मानते, वो क्यों नहीं कर, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। आप परेशानी छोड़ दो, आप जा रहे हो गुरुजी के पास, सारे ब्लेस हो रहे हैं, डोंट वरी। और अगर इसको दूसरे तरीके से देखा जाए, हर एक सोल की अपनी जर्नी होती है। सबसे पहले हमें खुद तो सही होना है, सही रास्ते पे चलना है, वो धीरे धीरे चल पड़ेंगे। नहीं भी चले तो भी ब्लेस्ड है। मेरे फादर कभी नहीं उन्होंने सत्संग सुना, कभी कुछ नहीं, नेवर, किसी मंदिर में नहीं गए, लेकिन गुरुजी ने ब्लेस किया। यहां भी ब्लेस किया जब वो प्रॉब्लम में थे, और वहां भी दिखाया कि वो सही जगह पहुंच गए हैं, डोंट वरी। ये इशारे हैं गुरुजी के। ये नई संगत से मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, नई संगत जो है वो भटक जाती है और परेशान भी होती है। छोटी छोटी चीजों को लेके परेशान नहीं होना है। मेरी तबीयत खराब हुई 2005 में दिसंबर में, गुरुजी से जो दीदार हुए गुरुजी के, अप्रैल 11 अप्रैल 2005 को हुए थे, जब गुरुजी बद्दी आए थे इनॉग्रेशन के लिए। दिसंबर में 2005 में मेरी तबीयत खराब हुई, कुछ दवाई मुझे रिएक्शन कर गई। वो ऐसे भी नहीं थी कोई प्रॉब्लम थी, जैसे ऐसे कभी पेट में दर्द हो गया तो खा ली। मेरे साथ ही कलीग बैठे थे, वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये दवाई खा ले, मैंने खा ली, वैसे ही सिंपल। नहीं भी खाता तो भी शायद ठीक हो जाता। अगले दिन मैंने फिर उनको बोला, कहते नहीं आराम नहीं हुआ, ये भी खा ले, मैंने वो खा ली। उसका रिएक्शन ऐसे हुआ, या मैंने डबल डोज खा ली, मुझे ध्यान नहीं है। मुझे चक्कर आया और मुझे उठा के लेके गए, मैं गिर गया, वॉमिट किया जब मैंने, तो पूरा उसमें से जहर ही जहर निकल रहा था, कड़वा हो गया मेरा मुंह, और मैं अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया। मुझे उठाया गया, लेके जाया गया, मुझे कुछ ध्यान नहीं है। जब मुझे हल्का हल्का होश आने लगा, हल्का हल्का, वो कब आया, जब मुझे डॉक्टर इशपाल है यहाँ पे, वो मुझे उनकी आवाज सुनाई थी, बहुत मध्यम, जैसे बहुत दूर से, किलोमीटर से आ रही हो वो, गौतम गौतम ऐसे ऐसे बोल रहे हैं वो। और मैंने अपनी बॉडी का पूरा जोर लगाया। ये है मौत के पास का नजारा, जब पता है कि शरीर में वो जान ही नहीं रही कि मैं अपनी आंखें भी खोल सकूं, मैं सुन भी पाऊं इन कानों से पूरी तरीके से, जो बड़े आराम से अभी हो रहा है, हम सबके साथ बहुत आराम से हो रहा है, लेकिन फॉर ग्रांटेड है, इनकी अहमियत नहीं है। मुझे सुनने में भी पूरा जोर लग रहा था, पूरी बॉडी का। वो मैंने सुना बिल्कुल मध्यम सा, कि मुझे कोई बुला रहा है, और मैंने अपना पूरा जोर जितना उस टाइम बॉडी में रहा होगा मैंने लगाया। होंठ मेरे सूख गए थे, बिल्कुल ठंडा मैं हो गया था। मैंने देखा, जब थोड़ी सी आंखें खुली और मैंने देखा, उन्हें हथेली पे गुरुजी का स्वरूप रखा और मेरे सामने ऐसे किया हुआ था, गौतम देख तेरे लिए क्या लेके आया हूँ, क्या लेके आया हूँ। और मैंने थोड़ी सी आधी से भी कम आंखों से देखा, और मैंने ऐसे देखा और मुझे पता लग गया गुरुजी है, और मैंने वहीं से प्रणाम किया मन में ही कि गुरुजी। और मैं खुश हो गया, अंदर से मेरी रूह जो है वो खुश हो गई। 5 एक मिनट में मैं उठ के बैठा हुआ था, 5 मिनट में उठ के बैठा हुआ था। और जब मैंने देखा इतने लोग रूम में खड़े हैं, डॉक्टर्स भी खड़े हैं, शर्ट के बटन खोल के, वो तो बेचारे ऐसे ऊपर पसीने पसीने हो रखे हैं, कह रहे तूने तो हमारी जान निकाल दी। घर वालों को बुला लिया, वो भी आ गए कि इसको रेफर करना पड़ेगा, सीरियस है। और मैं अच्छा खासा था, और रात को मैंने भरपेट खाना खाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2005 दिसंबर, गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, गुरुजी के स्वरूप से ही देखो, गुरुजी ने तब भी मुझे ब्लेस किया। हर वक्त, हर पल, हर एक संगत पे पूरी नजर है, 24 घंटे नजर है, बचाते हैं यहाँ पे भी। और सोल भी कुछ इस तरह से ना कर पाए, सोल की भी क्लींसिंग हो, उसके लिए भी ऐसे ऐसे सत्संग सबके पास आज अवेलेबल हैं, जो गुरुजी ने इन पिछले 2 सालों में सब तक पहुंचाए हैं। और ऐसे में जिन लोगों के जरिए से ये हम तक पहुंचे, उनका बहुत धन्यवाद हमें करना चाहिए, कि उनके एफर्ट्स इसमें कितने लगे हैं। एक एक बंदे को फोन करना, पूछना, टाइम लेना, और हम तक पहुंचाना। कभी हम बोलते हैं, कभी हम सुनते हैं। ये अगर 2 साल में ये सारा कुछ ना हुआ होता तो हम तक पहुंचता भी नहीं, लेकिन गुरुजी ने कृपा की है, वो सारा कुछ हम तक पहुंचाया है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हर किसी को ध्यान रखनी चाहिए।
कि गुरु जी के पास आके किस तरह से रहना है, हमारा एक्ट एंड कंडक्ट कैसा हो, हम कैसी संगत बने। ऊपर ऊपर हवा में चलने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। गुरु जी के पास जाते थे, नाम भूल जाते थे। गुरु जी का ऑरा इतना स्ट्रांग, मेरे से मेरा नाम पूछा है, मैं गौतम बोल पाया, पंकज बोल ही नहीं पाया। गुरु जी ने पूछा क्या नाम है तेरा, पंजाबी में पूछा है, तो मैंने अपना नाम गौतम बताया। उसी सेकंड मुझे ध्यान आया कि मैंने अपना पूरा नाम नहीं बताया। तब तक गुरु जी ने हाथ से ऐसे कर दिया, चलो चलो, और हम आगे निकल गए। तो बाहर आके सोचा मैं क्यों नहीं बता पाया। अब ध्यान आता है ना क्यों नहीं बता पाया, क्योंकि उस ऑरा के सामने जुबान भी हिलती थी। मेरे साथ एक मैं आंटी और उनकी बेटी को लेके गया था, पंचकुला में अवशिष्ट आंटी, उनको लेके गया था। वो अपने घर का एड्रेस भूल गई। जब गुरुजी ने पूछा, हम खड़े थे गुरुजी के पास, आंटी खड़े थे, हम बिल्कुल पास बैठे थे, गुरुजी सेटी पे बैठे हुए थे एम्पायर स्टेट में। वो 20 साल के बाद दोबारा गुरुजी से जुड़े, 85 में जुड़े थे, और उसके बाद 20 साल के बाद दोबारा जुड़े। वो उसका वो जरिया बना, बहुत कुछ लंबा सत्संग है वो, खैर। लेकिन जब गुरुजी ने उनका एड्रेस पूछा तो आंटी ने अपना एड्रेस ही गलत बता दिया, सेक्टर 4 बता दिया। तो उनकी बेटी नीचे बैठी है, वो बोल रही है मम्मी सेक्टर 2, सेक्टर 2। लेकिन इतनी करेक्शन का भी टाइम नहीं, गुरु जी के सामने भूल जाते थे। अब देखो, जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, देवी देवता भी जिनसे मांगते हैं, उनके सामने बैठना और हम अपनी मर्जी से कुछ कह पाए, मुश्किल। हाथ में पसीने भी आ जाते थे कभी कभी। ये बात अलग है कि उस रूप को देखना, निहारना, वो ऑरा, वो हम अलग दुनिया में होते थे, अलग दुनिया में होते थे। ये हम, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये नहीं है कि जो नई संगत है वो फील करे कि यार हमने वो फील क्यों नहीं किया, हम वो वहां नहीं थे, ताकि आप तक वो सारी चीजें सही तरीके से पहुंचे। आपको ऐसा महसूस हो कि आप भी उसी ऑरा में बैठे हो। जब कोई सुनता है तो अपने आप को फील करता है, एज्यूम करता है कि कहाँ वो बैठा होगा और क्या क्या हो रहा होगा, तो उसकी अटेंडेंस लग गई। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सुनने वाले का भी कल्याण, बोलने वाले का भी कल्याण। और जो बोल रहा है और सुन रहा है, इन दोनों के बीच तो गुरु जी हैं ही हैं, तभी तो सारा कुछ हो रहा है। अदरवाइज उनकी जात के बिना तो कुछ हो भी नहीं सकता है। तो कोई ये फील ना करे, इसलिए हम ये सारा कुछ बताते भी हैं। और अगर हम ये नहीं बताएंगे तो अपने साथ थोड़े लेके जाएंगे। ये तो संगत की प्रॉपर्टी है, ये तो संगत को ही देनी है। एक एक चीज जो हमने देखी हुई है, सुनी हुई है, जो गुरुजी ने वो ब्लेसिंग्स दी हुई है, वो सब संगत तक पहुंचानी है, इसलिए बताया जा रहा है। नई संगत जो है, बहुत सी चीजों में कई बार पड़ जाती है और फील करने लग जाती है, तो ऐसी कोई भी चीज वो फील ना करे। अब देखिए, मैं गुरु जी के पास आके बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, सत्संग से, संगत से तो सीखने को मिलती है। अदरवाइज भी गुरु जी बहुत कुछ सिखाते हैं लाइफ में। ऐसा नहीं है कि सत्संग में 1 घंटा 2 घंटे या 3 घंटे हम बैठेंगे वहीं से कुछ सीखेंगे, या गुरु जी का सत्संग सुन लिया वहीं से सीखेंगे। वहां से तो सीखेंगे ही, लेकिन गुरु जी पूरे दिन में बहुत कुछ सिखा जाते हैं, क्योंकि वो साथ साथ हो रहे होते हैं। और कई जगह टेस्ट भी हो रहे होते हैं, वो हमें पता भी नहीं चलता कब वो ले जाते हैं पूरे दिन में। मैं नोएडा में था, तो मेरे साथ मेरा कलीग था छोटा, मुझसे छोटा था, वो जूनियर था मेरा। मैं ऐसे पैदल आ रहा था, करीब 1 किलोमीटर मुझे पैदल चलना था, अंदर अंदर ही। लेकिन वो गाड़ी से पीछे से आ रहा था, उसने गाड़ी रोकी और मुझे बोला कि सर बैठो। मैंने कहा नहीं, मैं चला जाऊंगा, अच्छा है, वॉकिंग भी हो जाएगी। कह रहे नहीं नहीं, आप बैठो प्लीज, इतनी दूर कहाँ जाओगे, कहाँ जाना है आपने, मुझे घर आना था। तो कहते आपने वहां जाना है, फिर मेट्रो लेनी है, काफी लंबा सफर है, आप प्लीज बैठो। तो मैंने कहा हाँ चल बैठ जाते हैं, क्योंकि 1 डेढ़ किलोमीटर मुझे चलना भी पड़ना था, सारा दिन का काम भी किया, थके हुए थे वो, तो जाहिर सी बात थी। तो उसने मुझे बैठाया, मैंने कहा थैंक यू यार, तूने मुझे लिफ्ट दे दी। वो कहता नहीं सर, थैंक यू आपका। तो मैंने कहा मेरा कैसे हो सकता है, लिफ्ट तूने दी है, जरूरत तो मुझे थी। वो कह रहा है मुझे भी थी। मैंने कहा कैसे? कहते मेरे वालिद नहीं है, वो एक्सपायर हो गए हैं, वो चले गए हैं। उसकी एज लड़के की 25-26 साल होगी तब। तो कहता कि मेरे वालिद चले गए हैं, लेकिन मुझे वो एक बात जरूर कहते थे, महमडन लड़का था वो, कि बेटा दिन में एक बार जरूर किसी के काम आओ। और कहता आज मैं सुबह से सोच रहा था कि मैं किसी के काम नहीं आया, और आपने मुझे वो मौका दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है, और मुझे अंदर तक लग गई जाके कि यार ये तो इतनी बड़ी बात है कि हम दिन में कितनी चीजें इग्नोर करके चले जाते हैं।
हम देखते ही नहीं है, अपनी लाइफ को फास्ट है, जमाना फास्ट हो गया है, ऐसा हो गया है, टाइम ही नहीं है, रुकते ही नहीं है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, देख भी लिया कुछ तो इग्नोर कर दिया कि कोई और कर लेगा। लेकिन उसमें हम कितना चूक जाते हैं। ये सब गुरुजी सिखाते हैं। कि किसने सिखाया? गुरुजी ने। वो प्रेरणा कहाँ से होती है? वहां से। क्योंकि संगत तक वो जो पॉसिबल हो सकता है वो सारा कुछ पहुंचाते हैं, किसी भी तरीके से पहुंचाएं। अपने आसपास भी हम देखेंगे गुरुजी बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं। वो सत्संग नहीं होता, वो संगत नहीं होती है, लेकिन बहुत कुछ गुरुजी सिखा जाते हैं। क्योंकि गुरुजी हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं। वो तो मालिक है पूरे ब्रह्मांड के, वो सोएंगे नहीं, ना वो सोते हैं कभी, ये तो सबको पता ही है। और ऐसा भी नहीं है कि गुरुजी आएंगे तो सिर्फ 1 घंटे के लिए सत्संग में आएंगे, तो बाकी 23 घंटे का क्या? तब हमें कौन देख रहा होगा? ये तो हमें पता है कि 23 घंटे वही देखते हैं। जब वो देख रहे होते हैं तब हम क्या कर रहे होते हैं? 1 घंटे में हम सत्संगी होते हैं, 23 घंटे में क्या होते हैं? और कहते हैं गुरुजी शुक्राना हर पल लिखते हैं, हर पल का शुक्राना। और उस पल में क्या कर रहे होते हैं ये कौन देखेगा? लिखना आसान है, बड़ा इजी है, लिखो और आगे फॉरवर्ड कर दो, शुक्राना हर पल। लेकिन पूरे दिन में वो देखे कि उसने वाकई ही शुक्राना किया है, क्या किया है पूरे पल में। 24 घंटे में निकाल के देख ले कितने पल हुए और उसमें क्या क्या किया है। लिख के संगत नहीं बनेंगे, करने से बनेंगे। कोई भी चीज उठाई फॉरवर्ड कर दी, संगत नहीं बनेंगे, उसमें अमल करने से बनेंगे। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं तो बाकी सुन रहे हैं, मेरे लिए भी उतना ही जरूरी है ये। कोई फील करता है तो वो बता देता है, कोई और फील करेगा वो बता देगा, वो हमारे लिए जरूरी हो जाएगा। ये हम सब के लिए, भगवान गुरुजी हैं, बाकी सब इंसान है। किसी में किसी तरह की कमी, किसी में किसी तरह की कमी होती है। लेकिन गुरुजी के पास आके इन सबको समझना है और धीरे धीरे करके उन कमियों को हटाना है, अपने गुरु को खुश करना है। गुरु को इतना खुश करना है कि वो हमें खुद लेने आए, वो खुशी से लेने आए, साथ में देवी देवता भी आए कि ये मेरी संगत है, तब मजा आएगा। ऐसी और बहुत सी चीजें हैं, लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट निकलता है वो यही निकलता है कि हम गुरु जी के साथ अपनी रूह को जोड़ें, शरीर को जोड़ें और शरीर के लिए मांगते रहें, तो वो बहुत छोटी बात हो जाएगी। बहुत कुछ ऐसा चल रहा होता है, अभी भी चल रहा है, पता सबको ही है। हर एक तरह के लोग हर एक युग में रहे हैं, आज भी हैं, हर एक युग में रहे हैं। अदरवाइज ना तो रावण मरता, ना कंस मरता, और उसके बाद जितना भी कुछ हुआ है, दैट मीन्स ये बुराई हर एक जगह रही है। लोग समझ नहीं पाए हैं चीजों को। आज भी वैसा होता है। गुरुजी मौजूद हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, बहुत सी गड़बड़ भी हो रही है। जो लोग कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और किसका नुकसान हो रहा है। किसी ने गड़बड़ की, मेरा क्या नुकसान हो गया? मैं तो जैसा था वैसा हूं, वैसे चलता भी रहूंगा, ऐसे और होंगे, तो नुकसान किसका हो रहा है? पहले तो उसका। दूसरा, जो ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं और बातों को तोड़ मरोड़ के पेश कर देते हैं, जिसने स्टार्ट किया वो भी और जिसने आगे फैलाया वो भी, बिना जाने बिना समझे। लेकिन अगर कोई अपनी गलती को मान लेता है तो वो वेलकम है, उसका अच्छी बात है, मुबारक बात है वो, कि किसी ने अपनी गलती को मान लिया और उसमें सुधार के लिए आगे बढ़ा। बहुत अच्छी बात है, उसको आगे और लिंगर ऑन नहीं किया और आगे बढ़ाया नहीं, आर्गुमेंट्स नहीं किए, कुछ नहीं किया, समझ ली कि हाँ गलत है और अपने आप को चेंज किया कि आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये संगत को मिसगाइड करने की चीज है। अच्छी बात है, सबने अच्छे रास्ते पे ही चलना है, तभी संगत में आने का फायदा है, तभी गुरु के पास आने का फायदा है। गुरु जी जब 2005 में आए थे, मुझे ऐसा लगा मेरी रूह को कोई खींच के ले गया है। उस दिन, उसी दिन मैं ऐसे तड़प रहा था कि जैसे मैं अभी साथ ही क्यों नहीं चला गया, लेकिन रूह मेरी चली गई थी, ये मुझे पता है। वो चली गई थी साथ में ही, मैं ऐसे तड़प रहा था इधर उधर कि कहाँ जाऊं, कैसे करूं, ये तो चले गए। मैंने लंगर प्रसाद किया, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था उसमें।
लेकिन कर रहा था। बाद में जब गुरुजी चले गए, 3:30 के आसपास गए, 11 बजे के आसपास गुरुजी आए, बहुत कम बात किसी से की, लड्डू प्रसाद दिया और सारा कुछ दिया। ये फर्स्ट दीदार थे गुरुजी के। और मैं फिर मैंने डॉक्टर पुनीत को बोला कि आप मुझे लेके चलो वहाँ पे, कहाँ कहाँ क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि मैं तो फंक्शंस पे जाता हूँ, अभी 7 जुलाई को फंक्शन होगा गुरुजी का बर्थडे का, तब जाऊँगा। मैंने कहा ये तो बहुत दूर है, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बहुत कुछ होता है, कि इतना टाइम भी निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। लेकिन वो दिन आया, मैंने जैसे कैलेंडर पे डेट्स काटते हैं, ऐसे इस तरीके से वो दिन निकाले होंगे कि कब उनका दीदार होगा। मैं इस काबिल हूँ भी कि मुझे वो एक्सेप्ट करेंगे और बुलाएंगे। यहाँ तो वो कॉलेज में इनॉग्रेशन के लिए आए, इसमें तो सारे आए थे, बहुत लोग थे, और उसमें से मुझे लगता है 1-2% भी नहीं जुड़े होंगे जिन्होंने दीदार किए हैं। जो नई संगत है ये सोचती है कि जिन्होंने दीदार किए हैं गुरु जी के, वो शायद सारे वैसे नहीं थे। वो सारे नहीं थे, ये अपने दिमाग से निकाल दें। बहुत कम जुड़े, बहुत ही कम जुड़े हैं। मैं जानता हूँ सबको, बहुत लोग जानते भी हैं। गुरु जी के पास आए, कोई वीडियो में दिख रहा है, कोई फोटो में दिख रहा है, छट गए वो गुरु जी के शरीर छोड़ने के बाद। बहुत संगत के एफर्ट्स हुए होंगे, गुरु जी ने करवाए हैं, प्रेरणा दी है, तब जाके ये सारा कुछ सही होने लगा। अदरवाइज बहुत लोग तो तभी गायब हो गए थे। अब जिंदगी 17 साल आगे बढ़ गई है, तो जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया होगा, तो धीरे धीरे इधर उधर से होके छुपते छुपाते आ भी रहे हैं और चीजों को बता रहे हैं कि हाँ हम भी ऐसे, हम भी वैसे। लेकिन ये सब कुछ गायब हो चुका था तब। ये तो अब जिंदगी ने सिखाया है, तब आ रहे हैं, तब समझ रहे हैं। और गुरुजी का नाम इतना हो गया है, गुरुजी सब जगह फैल गए हैं, तो खुद को भी फील हो रहा होगा कि हमसे गलती हो गई है। सिर्फ शरीर समझा गुरुजी को, अब पता चल रहा है कि वो कौन है। तो ये दिमाग में ना रखें कि वहां सब के सब जो है वो उसी तरह से चल पड़े होंगे। बहुत कम थे, जहां तक मैंने देखा है, जिन लोगों को मैंने देखा है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। 7 जुलाई को वहां गए, गुरुजी आए, बड़े मंदिर में बैठे, दीदार हुए उनके, और रात को फिर डांस हुआ, लंगर प्रसाद हुआ, गुरुजी पैंट शर्ट में आए, वो सारा कुछ किया। 2 बजे तक, तकरीबन 2 या 3 बजे तक हम रहे होंगे, और उसके बाद हम वापस आए। फिर गुरुजी के पास जाना शुरू हो गया। गुरुजी का मैंने स्केच बनाई। ये खैर मैंने सत्संग सारे किए हुए हैं, कोई अगर जिसने नहीं सुने वो, तो इसमें काफी लंबा हो जाएगा अभी। तो गुरुजी के पास काफिले जाने शुरू हो गए, स्केच बनाया, वो गुरुजी को जाके दिखाया, गुरुजी बहुत खुश हुए, और उन्होंने सबको बताया भी है कि देखो इसने मेरी फोटो बना दी। गुरुजी का मंदिर बना 2006 में, गुरुजी की प्रेरणा से। गुरुजी ने ब्लेस करके हमें वो अपना स्वरूप दिया, ब्लेसिंग्स ऑलवेज बद्दी कॉलेज हैप्पी लाइफ, वो हमने लगाया हुआ है। गुरुजी उस दिन भी बहुत खुश हुए जब हम संगत गुरुजी के पास गए कि गुरुजी हमने आपका मंदिर बनाया है। प्रेरणा उनकी थी, हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ जरिया थे। तो गुरुजी खुश हुए और सारी संगत को बताया कि इन्होंने मेरा मंदिर बना दिया है। वहां पे मैं गया था इनॉग्रेशन के लिए। लेकिन जिस दिन गुरुजी आए थे यहाँ पे, उसी दिन शाम को एक ओल्ड संगत ने उनको फोन किया था कि आप इधर आए थे, आप मुझे भी बता देते गुरुजी, मैं भी आ जाता बद्दी। तो गुरुजी ने बताया कि मैं आज वहां गया था, एक एक पौधा लगा के आया हूँ, एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बनेगा, लोग वहां से मेरी कृपा लेके जाया करेंगे। पेड़ पौधा ऐसे नहीं, मैं ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स, इन द फॉर्म ऑफ मंदिर जो 1 साल के बाद बना, लोग वहां से मेरी कृपा लेके जाया करेंगे। हर जगह जहां सत्संग होता है, कृपा सब लेके ही जाते हैं। मैंने जो देखा, सुना, समझा, गुरुजी ने दिखाया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज सब जगह ही कृपा है गुरुजी की, हर जगह है। वो डिवाइन लाइट है, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां वो ना हो। पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह नहीं है। जंगलों में भी गुरुजी हैं, पत्तों में भी गुरुजी है, हर एक जानवर में, पक्षी में, हर एक जीव में गुरुजी हैं। हवा चल रही है तो वो भी गुरुजी की इजाजत से। सूर्यदेव आ रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं, वो भी गुरुजी की इजाजत से। उस रोशनी को फील करे तो लगेगा कि गुरुजी ने आज हमें वो रोशनी दी है। हवा चल के हम तक पहुंची है, गुरुजी धन्यवाद आपका। वो टच करके जाती है, लगता है गुरुजी ने टच किया है। कौन सी ऐसी जगह है जहां पे गुरुजी नहीं है? सिर्फ रिसीव करने की हमें वो जांच होनी चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन मिले हैं, कौन मिले हैं। ये वैसे गुरु नहीं है कि प्रवचन दे दिए या थोड़े से मिरेकल कर दिए। मिरेकल तो वो भी करते हैं जिन्होंने कुछ सिद्धियां कर रखी होती थोड़ा, लेकिन उनको पूरा नहीं होता है। गुरुजी ने कहा मैं डेस्टिनी भी रीराइट कर सकता हूँ, ऐसे सत्संग हमने सुने हुए हैं। ये पूरी ब्रह्मांड की एकमात्र शक्ति है गुरुजी, वो हमें बड़ी आसानी से मिल गए हैं। तब बहुत बार गलतियां कर जाते हैं हम,
लेकिन गलतियों में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है जब तक हम जिंदा है। समझने की जरूरत है कि हम समझ जाएं परिवार में होने का क्या मतलब है, परिवार के लिए जिम्मेदारियां हैं, डिटैच होके रहना है, अटैच होके रहना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। गुरुजी के सत्संग अवेलेबल हैं, हर एक में गुरुजी ने इशारे किए हुए हैं, कुछ ना कुछ बता रखा है जीवन के बारे में कि जीवन कैसा होना चाहिए। संगत के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है, वो भी गुरुजी ने सारा कुछ सत्संग में बता रखा है, अपने अपने जिसने भी शेयर किए हुए हैं। किसी को कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी को कुछ बताया। बहुत से लोगों का इकट्ठा हो जाना, उसको भीड़ भी कहा जा सकता है। संगत उसमें से कितने होंगे ये गुरुजी जानते हैं, मैं भी हूंगा कि नहीं होगा ये भी गुरुजी जानते हैं। बोलने से कोई संगत नहीं बनेगा, सुनने से भी नहीं बनेगा, ये सिर्फ गुरुजी जानते हैं। लेकिन जितने भी हैं अगर वो प्रॉपर संगत हैं और गुरुजी के हिसाब से हैं, तो सबसे पहले तो एक एक जैसे कोई सत्संग में एंटर करता हो, गुरुजी कितने खुश होते होंगे, मेरा एक डायमंड आ गया, मेरा दूसरा डायमंड आ गया। और इतने डायमंड जब बैठेंगे कितनी रोशनी होगी। गुरुजी के सामने तो कुछ भी नहीं है खैर, लेकिन वो गुरुजी की ही होगी, कितने खुश होंगे। और जब हर कोई एक दूसरे को उस भाव से मिलेगा कि ये गुरु परिवार के बंदे हैं और गुरुजी के बंदे हैं सारे, खुशी से मिलेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, जेलस नहीं करेंगे, ईगो नहीं रखेंगे, कंपटीशन नहीं करेंगे, तो उस सत्संग का मजा ही कुछ और होगा, उस सत्संग में बैठने का मजा कुछ और होगा। और ये ऑफर सबके लिए गुरुजी ने दी हुई है, किसी एक दो के लिए नहीं दी हुई है, सबके लिए दी हुई है। सिर्फ अपने आप को खंगालने की जरूरत है, अपने आप पे काम करने की जरूरत है, तभी तो सत्संगों की जरूरत है कि हम अपने आप पे काम कर सकें। सुन के बहुत अच्छा लगा, फॉरवर्ड कर दिया, अमल किया ही नहीं, उसका क्या फायदा हुआ, सीखा ही नहीं। चल के देखें, कभी एक कदम उठाना भी मुश्किल हो जाएगा, और जैसे जैसे एज बढ़ती है ये कदम और भारी हो जाते हैं। जितनी कम एज में हम गुरुजी को समझ लें अच्छी बात है, कोई बड़ी एज में भी समझ गया बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर नाथ है हमारे यहाँ पे, वो 60 के बाद गुरुजी से जुड़े, हमने बहुत उनके साथ सत्संग किए, हमें डर भी लगता था, वो एज थे और थोड़ा डांट भी देते थे, लेकिन मैं और डॉक्टर पुनीत लगे रहे कि हमने सत्संग करना है, चलो चलो। गुरुजी बोलते थे नई संगत को लेके आओ, तो हम ढूंढते रहते थे, कभी किसी को कभी किसी को कि चल भाई गुरुजी के पास। तो उनको जब उनको बुलावा हुआ गुरुजी का, वो गए और गुरुजी को माथा टेका, तो डॉक्टर पुनीत ने कहा कि ये नाथ सर है हमारे। तो गुरुजी ने कहा ये वहां नहीं आया था जब मैं गया था। तो डॉक्टर नाथ नीचे बैठे हुए थे हाथ जोड़ के गुरुजी के चरणों में, और नाथ सर ने गुरुजी की तरफ देखते हुए हाथ जोड़ के कहा, गुरुजी उसी दिन के गुनाहगार हैं हम। क्यों? क्योंकि जिस दिन वो यहाँ गुरुजी आए थे इनॉग्रेशन के लिए, ये नहीं गए थे वहां पे, ना लड्डू लिया, दिमाग दूसरी हवा में था, और किसी ने वर्गला दिया था कि ऐसे है वैसे है, ये है वो है, दिखावा है, शोशा है, पता नहीं क्या बोला होगा। और वो गए ही नहीं उधर की, अब गुरुओं ने इनॉग्रेशन करना भी शुरू कर दिया है, ये काम भी शुरू कर दिए हैं, ऐसे थॉट्स थे वो कहते मेरे। हम नहीं गए उधर, लेकिन गुरुजी ने उनको कॉलेज ब्लॉक में अलग से दर्शन दिए। वो कह रहे हैं वो तो यहाँ घूम रहे थे, अब वो बताते हैं सारी चीजें बाद में जब उनको एहसास हुआ चीजों का, तो उन्होंने बताया कि गुरुजी तो इधर थे और मैं ये सोच रहा था कि ये गैलरी में अकेले क्यों घूम रहे हैं, चीफ गेस्ट कोई ऐसे अकेले किसने छोड़ दिया, और मैंने भी देख के इधर उधर कर दिया, मेरी तो आस्था भी नहीं थी। लेकिन गुरुजी ने देखो अकेले में दर्शन दिए, और इस पे स्टैंप लगाई तब जब गुरुजी के दीदार हुए एम्पायर स्टेट में, और उन्होंने कहा क्यों ये वहां नहीं था जब मैं गया था। उनको पछतावा इतना ज्यादा होता है, और वो 84 85 के आसपास की एज है उनकी, तो वो रोते हैं अपना सत्संग करते हुए कि गुरुजी इस जन्म में आपने बहुत लेट जोड़ा और बहुत सी गलतियां हुई होंगी मुझसे, अब मेरे पास करने को कुछ है नहीं, उम्र का बहुत हिस्सा निकल चुका है, करीब करीब निकल ही चुका है, लेकिन अगले जन्म में मुझे फिर पता नहीं चलेगा जैसे इस जन्म में नहीं लगा। आप मुझे बचपन से ही पकड़ लेना, मुझे इधर उधर भटकने मत देना। कितना पछतावा होता है, वो रोते हैं, लिटरली रोते हैं वो, और उनको देख के हम रोने लग जाते हैं कि देखो इनको कितना पछतावा हो रहा है। लेकिन हम स्टार्टिंग से डे वन से मैं और डॉक्टर पुनीत तो लगे हुए थे कि चलो चलो चलो, और दर्शन होते और बातें होती गुरुजी से, और बहुत कुछ होता। तो जो जल्दी समझ जाए अच्छी बात है,
लेकिन ये भी उनकी देखो कितनी ईमानदारी और कितने अच्छे से उन्होंने सारा कुछ गुरुजी के सामने बोला भी कि उसके उस दिन के गुनाहगार हैं हम। तो कोई किसी एज में भी जुड़ता है तो मुबारक है, लेकिन बात को समझ ले, उसके बाद भी वैसे ही चलते रहे तो फिर तो कभी भी जुड़ जाए, चाहे बहुत पहले जुड़ जाए चाहे बहुत बाद में जुड़ जाए, उसके मायने नहीं रह जाते हैं। एक एक संगत की जिम्मेदारी बहुत बहुत ज्यादा बड़ी है। ऋषि मुनि गुरु जी से मांग रहे होंगे, देवी देवता गुरु जी से मांग रहे होंगे, और गुरु जी हमारे लिए तड़प रहे हैं। एक एक संगत तक पहुंचते हैं, किसी भी संगत के मन में प्रेरणा डालते हैं तो वो दूसरे से बात करता है, चल गुरु जी के पास, हमारे गुरु हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो चल वहां ठीक होगी, या किसी भी तरीके से। तो गुरु जी वो सारी प्रेरणा डालते हैं हमारे लिए, हमें पता भी नहीं होता है कि हमारे लिए गुरु जी की कॉल आ रही है। और जब हम वहां पहुंचते हैं तो ये बहुत ज्यादा बहुत बड़ी बात है कि हम किसी सत्संग में बैठते हैं। इसका भी मैं आपको सत्संग सुना देता हूं जिन्होंने नहीं सुनना है। जब हम सबसे सत्संग करते थे, लोग किसी तरह से रिएक्ट करते थे, कोई किसी तरह से रिएक्ट करता था कि ये ऐसे ही लगे रहते हैं। तो ऐसे में एक डॉक्टर थे, वो थोड़े से स्पिरिचुअली एलिवेट समझते थे अपने आप को, कुछ बुक्स भी उन्होंने स्पिरिचुअल पढ़ी होती थी, विवेकानंद जी की बुक को वो लेके घूमते रहते थे, मंदिर में बैठ जाते थे आके, जो हमने वहां बनाया था लंच टाइम में हम बैठ जाते थे। तो हम सत्संग करते थे कि चलो चलो, वो बड़े अटपटे मन से सुनते थे। एक दिन उनका मुझे फोन आया, 2007 की बात है, उनका मुझे फोन आया कि बता गौतम कहाँ पे है तेरे गुरुजी। मैं दिल्ली में हूँ। मैंने कहा इस टाइम थोड़े मिलेंगे, दिन के 12 बजे के आसपास का टाइम था। मैंने कहा शाम को 7 बजे जाना। कह रहे कोई बात नहीं, तू एड्रेस दे दे, मैं अपने आप देख लूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने एड्रेस दे दिया उनको, और अगले दिन वो आए कॉलेज में, तो मेरी बात हुई। मैंने कहा दीदार हो गए गुरुजी के? तो वो मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे पता नहीं कि पूछा भी क्यों तूने। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहते हाँ यार गया था वहां पे, वहां पे ऐसे ऐसे करके, बाहर एम्पायर स्टेट लिखा है, अंदर ऐसे टर्न करो, फिर ऐसे टर्न करो, फिर वो सीढ़ियां चढ़ के वो बरामदा सा है वहां गया। मैंने रिंग की, मैंने दरवाजा खटखटाया, तो कह रहे अंदर से कोई नहीं आया। दोबारा तो कह रहे एक साथ में विंडो लगी है, वहां से कर्टन किसी ने हटाया और मुझसे पूछा हाँ जी। तो मैंने कहा गुरु जी से मिलना है। गुरु जी शाम को बैठते हैं 7 बजे संगत में, तब आना, चलिए। तो कहते हैं फिर इतनी जोर से उन्होंने कर्टन जो है वो फिर से लगा दिया। तो मैंने कहा गुरुजी अंदर ही हैं? कह रहे, उन्होंने बोला हाँ गुरुजी अंदर ही है, लेकिन शाम को आना 7 बजे। और वो वापस आ गए। कहते मैं वापस आ गया। कहते बताओ यार, वहां तक पहुंचे हुए थे, दरवाजा खोल देते क्या जाता। और 2 एक महीने के बाद गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया। दरवाजे तक पहुंच के भी दीदार नहीं हुए, वहीं से वापस एंट्री नहीं मिली। एक सिर्फ लकड़ी का दरवाजा बीच में था, उस तरफ महाशिव, इस तरफ एक छोटा सा इंसान। इंसान सारे छोटे ही होते हैं, जो पहुंच जाते हैं ऊंचे लेवल पे वो और कुछ और हो जाते हैं। अब देखिए वहां तक पहुंच के भी वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम सत्संग में जाते हैं, गुरुजी हमें बुलाते हैं, वो दरवाजा खुला होता है हमारे लिए जब हम एंटर करते हैं। इस बात की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तब मैं आपको बता रहा हूं कि गुरुजी के सत्संग में जाने के कितने मायने होते हैं, वहां अंदर बैठने के कितने मायने होते हैं। जाते ही हम अंदर जाके शुक्राना करें गुरुजी का, आपने हमें एंट्री दी, आपने हमें इस सत्संग में बुलाया। अब बताओ आज हमें क्या सिखा रहे हो? मजा आ जाएगा। ऐसे ही एक और थे, वो अंकल भी आंटी और उनका बेटा चिल्ला रहे थे। वहां हम बैठे हुए थे, उस दिन दरवाजा नहीं खुला 7 बजे, 8:30 बजे तक दरवाजा नहीं खुला, चाय प्रसाद भी बाहर ही आ गया। हमने सोचा आज पता नहीं क्यों नहीं गुरुजी दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। एक आंटी और उनका बेटा एक अंकल को लेके आ रहे हैं, और चीखों की आवाज हमें सुनाई दे रही थी। तो हमने सोचा बच्चे खेल रहे होंगे। जो सामने वॉशरूम एरिया था वहां तक भी संगत बैठी हुई थी, बीच में पैसेज है, रोड है छोटा। तो वो ऐसे चीखते आ रहे थे साईं बचाओ साईं बचाओ, और अंकल को उन्होंने पकड़ रखा है। संगत जो है वो जगह दे रही थी उनको, और हमसे वो 20 एक कदम की दूरी पे रह गए होंगे, जहाँ वो सीढ़ियाँ 4-5, उससे भी 5-6 कदम पीछे रह गए होंगे वो। और गुरुजी के इधर मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अंकल ने वॉमिट किया और ब्लड ही ब्लड हो गया उनके सारी बॉडी पे। वो 70-75 के ऊपर से ही होंगे वो शायद अंकल। और उसके बाद उन्होंने और चीखना शुरू कर दिया, उनकी वाइफ ने भी उनके बेटे ने भी, और अंकल वो वहीं फेंट हो गए। और फटाफट किसी ने गाड़ी दी और उनको बाहर लेके गए। जो बाहर का मेन गेट है, जो लोग अंपायर स्टेट गए हैं, आधा मिनट भी नहीं लगा होगा वहां तक पहुंचने में, मेन गेट तक, और दरवाजा खुल गया। अंकल तो चले गए। लोगों ने बताया कि वो चले गए थे अंकल तो।
अंदर गए तो गुरुजी वाइट चोले में खड़े हैं, सेटी के साथ लेग्स क्रॉस करके, और नाखून को ऐसे चबा रहे हैं, नीचे कारपेट की तरफ देख रहे हैं ऐसे घूर के। हम जा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, माहौल गमगीन सा हो गया, ये क्या हुआ एकदम से। और वो आंटी और उनका बेटा कह रहे थे साईं बचाओ साईं बचाओ, लेकिन गुरुजी ने एंट्री नहीं दी। उस दिन हमें गुरुजी ने कहा, आधे पौने घंटे के बाद ही शायद अंकल ने अनाउंस कर दिया कि आज गुरुजी का हुक्म है, आज संगत सीधे घर जाएगी, कहीं नहीं रुकेगी, हाथ भी घर जाके धोने हैं, कहीं नहीं रुकना है। उनको भी हुक्म नहीं दिया गुरुजी ने अंदर आने का, लेकिन हम जाते हैं संगत में, सत्संग सुनते हैं। इसकी वैल्यू करनी है, ऐसे ही नहीं चले जाना है कि बस चले गए, कि जाना ही होता है, एक इवेंट की तरह हो गया है कि बस जा रहे हैं, इतने सालों से तो जा ही रहे हैं, जाएंगे खाएंगे पिएंगे, किसी ने कुछ बोल दिया तो सुन लेंगे। रिसीवर बन के जाना है, संगत बन के जाना है हमने। मैं नई संगत को कह रहा हूँ, जिनको अभी कुछ टाइम ही जुड़े हुए हुआ होगा, नहीं पता चलता है स्टार्टिंग में, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। हम भी थोड़े से ऐसे ही होते हैं स्टार्टिंग में जब जुड़ते हैं, मैं भी ऐसे ही रहा हूँगा। और बहुत ओल्ड संगत है, उनके भी सत्संग ऐसी है, जब हम जाते थे हमने तो ये समझा, हमने वो समझा, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, बहुत ही फ्रेंड्स बर्ड्स होते हैं, टाइम लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नई संगत को ही टाइम लगेगा, पुरानी संगत को भी टाइम लगा है, कुछ लोगों को तो बहुत समझने में टाइम लगा है कि ये कैसे हो सकता है। और अपने इफ एंड बट्स, तभी गुरुजी ने कहा इफ एंड बट्स बाहर छोड़ के आया करो जूती की तरह। किसको बोला है? नई संगत को, पुरानी को, जो लोग उस टाइम जाते थे। तब उन्होंने ये नहीं कहा कि जो नई संगत जुड़ेगी 31 2007 के बाद, उनके लिए ये सबके लिए है। बहुत से लोग बहुत सी ऐसी चीजें कर लेते हैं जिससे बाद में उनको भी पछतावा होता है, हमें भी होता है। रिसेंटली किसी ने कुछ ऐसा किया, उसे बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बात खत्म हो गई है। उन्होंने वो फेसबुक और इंस्टा से साथ के साथ हटा दिया है। गुरुजी की आवाज को लेके बहुत सी ऐसी चीजें कई बार लोग समझ लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं सत्संग इस तरह से नहीं करता था कभी। यहाँ पे बद्दी में सेवा लगा रखी थी गुरुजी ने, हम बहुत खुश हैं उसमें, आज तक भी खुश हैं, और बड़े अच्छे से गुरुजी जिसको भेजते हैं सत्संग होता रहता है, और बड़ा एक अलग सिस्टम है यहाँ का। कोई ना तो हम बाहर कोई ज्यादा जाते और कुछ नहीं, जहां जहां हमें गुरुजी भेजते हैं, बड़े मंदिर डुगरी, यहाँ वो स्टार्टिंग से डे वन से, और जिस सत्संग में गुरुजी भेज दें तो भेज दें। अदरवाइज यहाँ गुरुजी ने बहुत कुछ दिया हुआ है और बहुत कुछ दे रहे हैं। गुरुजी के यहाँ आने का कोई पर्पस ही रहा होगा, तभी गुरुजी ये सारा कुछ कर रहे हैं, मैंने नहीं किए। मुझे जब किसी ने ऑफर किया 2021 में शायद, कि जूम पे सत्संग हो रहे हैं, मुझे डॉक्टर पुनीत ने भी उससे पहले बताया था कि जूम शुरू हुआ है और इस पे सत्संग होते हैं, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, रात को 2 2 3 3 बजे तक हम सुन रहे थे, बड़ा अच्छा था। तो मैंने कहा 2 2 3 3 बजे तक आप सुन रहे हो यार, इतनी देर तो बहुत लेट हो जाता है। खैर मैंने कुछ ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, हो रहे होंगे, हम इसी में ही खुश थे। लेकिन किसी ने रिक्वेस्ट किया, संगत ने, वो मेरे नोन है, तो 1 2 बार मैंने मना भी किया कि नहीं यार, जब मैंने किया ही नहीं कभी इस तरह से, तो लेकिन कर दिया। जब कहा मुझे किसी और संगठन, डॉक्टर पुनीत ने भी कहा कि कर लेना चाहिए गौतम, इसमें क्या दिक्कत है, तो ये तो सत्संग ही है, गुरु जी की महिमा ही है, तो मैंने कर दिया। और उसके बाद और सत्संग हुए, आगे से आगे हुए, तो किसी ने कहा कि आवाज़ मिलती है, इस तरह से है, तो मुझे भी मेरे तक भी पहुंची चीज़ें। लेकिन मैं फिर से वही कह रहा हूँ, अभी मैंने जो पहले भी बोला है उसमें भी, और आज भी कह रहा हूँ आपको, फिर ये बातें जब लोगों ने पकड़ी होंगी या पता लगा होगा उनको कि आवाज की थोड़ी सी रिजेम्बलेंस है, तो क्या हो गया उसमें अगर रिजेम्बलेंस है। मेरा तो तरीका सत्संग करने का गुरु जी कृपा से इतने सालों से, 16 17 साल से यही रहा है। लोगों ने ये कहा भी, जो तब से जुड़े हुए हैं, कि भैया हमने तो कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। हमने भी नहीं दिया क्योंकि जरूरत नहीं थी इसकी, सत्संग की जरूरत थी, वो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सत्संग की ही जरूरत होती है, ये चांस की बात होती है। दूसरा ये है कि मैं, मेरा लहजा वही है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलेज में बच्चे आते हैं, 20 25 साल की एज के रहते होंगे, पीजी करने आते हैं, थोड़े से और हो जाते होंगे वो, तो उनको पता ही नहीं था स्टार्टिंग में, अगर मैं कहूँ सोशल मीडिया से पहले की बातें, तो ना तो गुरुजी की आवाज़ का पता था, ना कुछ और था, तो मेरा लहजा वैसे ही बन गया उनको बताने का, तो वैसे ही मैं बोलता था। ना ही ये कभी बात डिस्कस भी हुई है किसी के साथ भी, नेवर, कि ऐसे भी हो सकता है। लेकिन ये उठी आवाजें तो लोगों ने कहा कि मिलती है, तो क्या हो गया, मिलती है तो क्या हो गया। आप जो गुरु जी का सत्संग है, सीखना हमने उससे है, अगर कोई उसमें हमारे आंसर है तो उसको लें और उसको आगे अपनी लाइफ में लेके चलें। मिलती है नहीं मिलती है, बात खत्म है।
तो उसका जो है मिसयूज भी कईयों ने किसी किसी ने कर दिया कि गुरु जी की आवाज के साथ मिला के वो इस तरह से। कोई बात नहीं, अगर जाने अनजाने में गलती हुई है तो वो समझ लें, आगे कोई ऐसी गलतियां कभी ना करे और भी ना करे। जिन्होंने वो अपलोड कर लिया, डाउनलोड कर लिया होगा या कुछ कर लिया होगा, वो भी डिलीट कर दें, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। गुरु जी का खजाना एज इट इज़ नई जनरेशन तक पहुंचना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है, सबकी एक एक की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारियां तो और बहुत हैं, उसके साथ साथ ये भी है कि एज इट इज़ पहुंचे, बिना बात के चीज़ों को आगे फॉरवर्ड मत करें। कितनी बार कितने मैसेजेस ओल्ड संगत दे चुकी है, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कि गुरु जी के स्वरूप को एडिट ना करें, उस पर इस तरह से नहीं लिखें, उनके कलर चेंज करने शुरू कर दिए हैं। बताओ उससे क्या मिल रहा है? एज इट इज चीजें जो है वो नई जनरेशन तक, जब तक धरती है तब तक गुरु जी हैं। वो तो उसके बाद भी रहेंगे, जब धरती नहीं बनेगी, जब सब कुछ होगा। लेकिन किस रूप में होंगे, क्या होंगे, वो अलग बात है। इस रूप में तो वो सारी जब तक धरती रहेगी वो रहेंगे। तो नई जनरेशन के लिए हर एक की जिम्मेदारी है, उनके साथ छेड़खानी ना करें बिल्कुल भी। और संगत के साथ पंगा मीन्स गुरु जी के साथ, संगत को मिसगाइड करना मतलब गुरु जी को दुख देना, संगत को यूज करना अपने फायदे के लिए मतलब गुरु जी को दुख देना। किस मुंह के साथ उसके बाद हम गुरु जी के सामने जाएंगे? और किसको नहीं पता होता कि ये गलती कर रहे हैं हम, सबको पता होता है, लेकिन फिर भी गलतियां करते चले जाते हैं, फिर भी करते चले जाते हैं। या तो वो ये समझ लेते हैं कि गुरु जी ने शरीर छोड़ा और साथ के साथ सारा खत्म हो गया, अब कौन सा वहां बैठे हैं, वो यही समझ लेते होंगे। अगर वो समझेंगे कि गुरु जी तो पल पल देख रहे हैं, तो ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेंगे जिससे संगत को दुख होगा। ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे वो जिससे संगत को हम यूज कर रहे होंगे। संगत यूज करने की चीज है, संगत प्यार करने की जरूरत है, गुरु जी के नाम को आगे बढ़ाने की जरूरत है, सत्संग करने की जरूरत है। संगत को ही यूज करके आगे बढ़ेंगे। कमाल हो गया, सारी दुनिया के काम छोड़ के एक संगत मिली है बेवकूफ बनाने के लिए। बड़ी मुश्किल से गुरु मिले हैं और उनके परिवार को ही बेवकूफ बना दो। चलिए, जिसने जो जो भी गलतियां होती रहती हैं, हर किसी से होती हैं, और उसमें करेक्शन की हमेशा गुंजाइश रहती है, हम सब में रहती है। हमारी भी अपनी गलतियां होंगी, हम भी करते रहते होंगे। हम कौन सा सारे दूध के धुले होते हैं? कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, किसी की छोटी गलती, किसी की बड़ी गलती, कुछ ना कुछ होता ही रहता होगा। लेकिन उसमें हम सुधार करें, आगे बढ़ें, और गुरु जी से प्यार जो है वो और आगे बढ़ाएं। गुरु जी की जो डिविनिटी है उसके साथ गुरु जी को जोड़े, संगत को जोड़ें, ना कि ऊपर ऊपर की चीजों के साथ। यहाँ आके ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, स्टार्टिंग में ये सब कुछ होता है। लेकिन उनकी जो डिविनिटी है गुरु जी की, अब गुरु जी की बुक लाइट ऑफ डिविनिटी कौन? गुरु जी। लाइट ऑफ डिविनिटी कौन? गुरु जी। तो गुरु जी के उस रूप के साथ डायरेक्ट जोड़ना है। शरीर तो गुरु जी ने हमें सामने दिखाने के लिए कुछ रखा है, कुछ साल वो रहे, समझाने के लिए शरीर लिया है। अदरवाइज वो उससे पहले भी थे, लाइट ऑफ डिविनिटी तो उससे पहले भी थी, आज भी है, वो हमेशा रहेगी, वो तो रहेगी रहेगी। उसी की वजह से तो सारे जीवन है, सारा कुछ है। उस डिविनिटी के साथ जोड़ना है, और उसमें बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो संगत के साथ शेयर करते रहना चाहिए, एक दूसरे को गाइड करते रहना चाहिए, और किसी को बुरा भी नहीं मानना चाहिए कि ये मुझे बोल दिया, मुझे कैसे बोल दिया, मुझे तो ज्यादा पता है गुरु जी का। उसको दिल पे ना लें, ये समझ ले कि गुरु जी ने बताया, गुरु जी ने सिखाया, और शुक्राना करें उसका कि आपने मुझे बता दिया, गाइड कर दिया। जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी, संगत में कितना आसान हो जाएगा सारा कुछ, कोई गलती करेगा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, हमारे गुरु जी खुश होंगे, और अपने गुरु को ही खुश करना है, उल्टी सीधी बातों में नहीं पड़ना है। एक एक मिनट की वैल्यू है गुरु जी के पास आके, एक मिनट क्या, एक एक सेकंड, एक एक पल की वैल्यू है। इसका आदर करना है। चीजें फॉर ग्रांटेड मिल गई है, उसको कुछ और नहीं कर देना है, इसकी अहमियत को समझना है। आज ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस तरह की बातें करना भी बहुत जरूरी हो गया है, बहुत जरूरी हो गया है। Uncle ji, kindly mute yourself. You are muted. Yeah, I was. अंकल आप म्यूट हो गए हैं।
लेकिन कभी कभी लगता है कि इस तरह से बताना भी जरूरी हो जाता है। कल को हम ये तो कह सकते हैं गुरु जी को कि हमने ये तो बताया था या हम ये किया था। शक्ल तो हमने सबने ही गुरु जी को अलग अलग ही दिखानी है, तो इकट्ठे तो जाएंगे नहीं सारे। तो मेरी अपनी फाइल है, बाकी सबकी अपनी अपनी फाइल है। अपनी फाइल पे काम करना है, उसको अच्छा बनाना है बुक को, ताकि गुरु जी को हम दिखाने लायक बन सकें। धन्यवाद आप सभी का।